सभी का स्वागत करता हूँ मेरे न्यूज़ में। व्यूअर्स, एक बहुत ही ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम मैं यही बोलूँगा, एक ट्रकर्स के लिए आज के डेट में फेस करना पड़ता है। हज़ारों गाड़ियाँ, ट्रक जो कि स्ट्रैंडेड हुआ है हमारे खटखटी एरिया के अंदर में, दीमापुर पे और माओ गेट के सामने में मणिपुर जाने वाले जितने भी ट्रक्स हैं, हर एक ट्रक जगह-जगह पे स्ट्रैंडेड होके पड़ा हुआ है। इस विषय में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि व्यूअर्स, आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों के बाद ही मणिपुर जो है वो रोड ब्लॉकेज कर देता है। बीच में कुकी और जो मेइती के बीच पे जो हंगामा हुआ था, उसके बाद में भी रोड जो था वो ब्लॉकेज कर दिया गया था। उसके बाद खोल दिया गया था, बट फिर हाल फिलहाल ही इस ब्लॉकेज को बढ़ाया गया। एनपीओ की ओर से भी एक सूचना जो दिया था कुछ दिन पहले, एक सर्कुलर के ओर पे, जहाँ पे 24 आवर्स का जो बंद मेंशन किया था वहां पर, उससे रिलेटेड आज हम लोग ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। व्यूअर्स, आप लोग देख पाओगे हम इस वक्त खटखटी के 4 लेन एरिया के अंदर में है। आप देख पाओगे यहाँ पे करीबन 100 से भी ऊपर ट्रक यहाँ पे स्टैंडर्ड हुआ है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला जो सिर्फ नागालैंड या असम के ही नहीं, हमारे भारत के बहुत सारे जगहों में से ट्रक्स यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, दिल्ली से हो या कहीं से क्यों ना हो। सो आप सब ये अनुमान जरूर लगाइए कि घर से इतने दूर इस ट्रक पे एसेंशियल कमोडिटीज भी होता है। जब एक व्यक्ति, एक ड्राइवर घर से इतने दूर जब वो आ रहा है और आके यहाँ पर इनडिफिनिट वो फंस जा रहा है, तो उसको चलने का बहुत ही ज्यादा मुश्किल और उनको बहुत ही कष्ट और कठिनाइयों का भी यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। सो आइए इसी से रिलेटेड आज हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारे खटखटी ट्रक यूनियन है उनसे बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ जो ड्राइवर एसोसिएशन है बोकाजान के, उनसे भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके एंड से क्या कुछ किया जा रहा है। ट्रकर्स एसोसिएशन जो है और जो ड्राइवर एसोसिएशन है, आप लोगों ने मिलकर आज यहाँ पे कुछ एक मीटिंग आप लोगों ने किया, ये किस चीज के ऊपर में था? दरअसल सर हम लोग 2 साल से बहुत परेशान है। ये 3 अप्रैल और 3 मई से जो कुकी और मेतई का लड़ाई हुआ, उस टाइम से ही हम लोग परेशान हैं। आज तकरीबन 2 इयर्स रनिंग है। कभी ब्रिज को लेके, कभी फ्लड को लेके, कभी लैंडस्लाइड को लेके, कभी ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन आपस में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, कभी किसी ड्राइवर को मारपीट कर दिया मणिपुर में कुछ मिलिटेंट लोग। इसके कारण बहुत दिन तक सफ़र करना पड़ता है हम लोग। आज हमारा मोर देन 5000 गाड़ी खटखटी से लेके माओ गेट तक खड़ा है, जिसमें बहुत सारे आइटम ऐसा है जो खराब हो रहा है। हम लोग ईएमआई देने के लायक नहीं है। बैंक से मैक्सिमम गाड़ी ओनर के पास नोटिस आ चुका है कोर्ट से, एडवोकेट लोगों का, कि भाई गाड़ी दीजिए या ईएमआई क्लियर कीजिए। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग अभी कल एडीसी मैडम से मिलेंगे। उसके बाद कोहिमा एडीसी को भी हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया, लेकिन अभी तक उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ है। कल हम लोग बोकाजान एडीसी मैडम को मिलने के बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ड्राइवर यूनियन एसोसिएशन मिलके और ट्रक ओनर एसोसिएशन मिलके, और हम अपने यहाँ के गवर्नमेंट के साथ भी हेल्प मांग रहे हैं कि हमें हेल्प करें, ताकि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले टाइम में कल डिसाइड करेंगे कि हम लोग भी इकोनॉमिक ब्लॉकेट करके नागालैंड का सप्लाई चेन कट करें, 39 और 36 दोनों साइड से, ढिलाई होके भी और खटखटी होके भी। तो आप जैसे आपने कहा कि आपने कोहिमा एडीसी को मेमोरेंडम ऑलरेडी सबमिट कर एडीसी को हाँ। तो उस मेमोरेंडम पे आप लोगों ने क्या मेंशन किया? नहीं, यही कि भाई हमें ऐसे तकलीफ है, हमें टैक्स देना है, रास्ते में डेली ड्राइवर लोगों को खाने पीने का लाइफ सिक्योर नहीं है। कभी कोई आके गिलास तोड़ देता है, कोई आके चाबी छीन लेता है। जो रास्ते में गाड़ी खड़ा है, कम से कम उन लोगों के सेफ्टी का तो इंतजाम किया जाए और जल्दी से जल्दी रास्ता खोलने के लिए आप प्लानिंग कीजिए। लेकिन अब देखिए क्या होता है। वो डीसी साहब नहीं थे, एडीसी को दिए, वो बोलते हम आगे डिस्कशन करके नेक्स्ट वीक बताएंगे। तो मणिपुर में जो कुकी और मेइती के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, उनके बीच में इस झगड़ा की वजह से जो उनका जो गवर्नमेंट है उनके सपोर्ट पर ये रोड ब्लॉकेट कर देता है। ये बहुत हद तक हर किसी को पता है जेन्युइन नहीं है। सो उसके ऊपर पे आप लोग क्या स्टेप या क्या लेने वाले स्टेप बताइए? सर दरअसल हम भी इधर से सप्लाई चेन इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे, ताकि नागालैंड और मणिपुर को और ज़्यादा इफेक्ट पड़े। उन लोगों को भी पता लगे कि ब्लॉकेट होने से कितना तकलीफ मिलता है।
मान लीजिए आज मणिपुर ब्लॉक है तो नागालैंड में सप्लाई चेन जारी है, उनको तो उतना असर पड़ नहीं रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे। हम गाड़ी मालिक क्या करें, कहाँ जाए, बैंक मानने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है, तो हम भी तो अपने लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहेंगे ना। इसीलिए हम पहले ब्यूरो एडीसी मैडम से मिलने के बाद कल का प्लान डिसाइड करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट से, जैसे आपने बताया, लोकल गवर्नमेंट से आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए? हम भी इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे, इसके लिए कल मेमोरेंडम देंगे हम अपने एडीसी को, एसडीपीओ को, एसपी सर को, डीसी सर को। उसके बाद हम तैयारी करेंगे क्या करना है, हम भी बंद करेंगे दोनों रास्ता। सो अभी ड्राइवर एसोसिएशन से हम लोग बात करते हैं। आप हमें ये बताइए, जो जितने भी ड्राइवर्स हैं जो अभी रास्ते पर रुके हुए, माओ से लेके सेनापति से लेके पूरा हमारे खड़खड़ी तक, तो उन ड्राइवर का जो परेशानी जो उभर के आगे आ रहा है, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहोगे? পোনপ্ৰথমে মই ৰাইজিং নিউজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক ইয়াত অহাৰ কাৰণে। আৰু মই এজ এ ড্ৰাইভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপতে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি সমস্যা আজি 4-5 মাহৰ পৰাই এইটো সমস্যা, কেতিয়াবা ধৰক এই পাহাৰ খহি যায়, কি খহি যায়, এইবিলাকত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যিখিনি আমাক হেৰেছমেণ্ট এটা দি আছে, তেওঁলোকে নিজৰ মতে চলে। নাগালেণ্ডত এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হয়, সিহঁতৰ নিজৰ মতে কেতিয়াবা কৰিব, কোনোবা আংগামীয়ে, কেতিয়াবা আৱে, কোনোবা মাৱে, কোনোবা যিকোনো কিন্তু আমাৰ অসমত আমি সেইখিনি কাম নকৰোঁ। আমি চবৰ লগত ভাতৃত্ব বুজাই আমি কাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু আমি বোকাজান বা অসমৰ 99.9% আমাৰ গাড়ী মালিকখিনিয়ে নাগালেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লোৱা আছে, নাগালেণ্ডৰ টেক্স দিয়া আছে, সম্পূৰ্ণ নাগালেণ্ডৰ টেক্স দিওঁ, সম্পূৰ্ণ গোটেই 90%, 99% আমি টেক্স দিয়া হয় আৰু সম্পূৰ্ণ। কিন্তু নাগালেণ্ডত যদি আমি টেক্স দিয়াৰ পিছত যদি আমাক নাগালেণ্ডত চলিবলৈ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি এই নাগালেণ্ডৰ ওপৰত কিবা এটা ষ্টেপ ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আৰু সেইকাৰণে অহাকালি আমাৰ এডিচিলৈ মেম'ৰেণ্ডাম লিখা হৈছে। অহাকালি তেওঁ আজি নাই, তেওঁ বেলেগ জেগাত আছে। অহাকালিলৈ মেম'ৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰা হ'ব তেওঁক, আৰু লগতে এছডিপিঅ'ক লগ কৰা হ'ব। এছডিপিঅ'ক লগ কৰাৰ পিছত আৰু খুব সম্ভৱ আমি টাইম দিম 2 এদিন। তাৰপিছত যদি তেওঁলোকে মানে তো ভাল কথা, নামানিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আমি ৰোড ব্লকেট কৰিম। আৰু 2 নম্বৰটো কথা হৈ গ'ল, আমাৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন ভাই বন্ধুসকল য'ত য'ত ফচি আছে, তেওঁলোকক লেট্ৰিন কৰিবলৈ সুবিধা নাই, পানীৰ সুবিধা নাই। ঠিক আছে, তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছে, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, তেহেঁতৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ বন্ধ কৰিছে, একো দিগদাৰ নাই। কিন্তু ইয়াত কথাটো হৈ গ'ল, আমাৰ তেওঁলোকক ৰেচন পানী কোনে দিব? মেইন সমস্যাটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰেচন পানী। ৰেচন পানীৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈ গ'ল, কোনো না নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে চাইছে, না মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্টে চাইছে, না অসম গভৰ্ণমেণ্টে চাইছে। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো হৈ গ'ল EMI আমাৰ 3-4টা বাউন্স মাৰিছে, 3-4টা বাউন্স মাৰিছে। চিভিলৰ এফেক্টটো বাদ দিয়ক, কিন্তু গাড়ীখন যেতিয়া আমি 18-20 লাখ টকা খৰচ কৰি পেলাই গাড়ীখন লোৱাৰ পিছত যদি এমাহ চলোৱাও আমাৰ নোহোৱাৰ পিছতো যদি গাড়ীখন বেংকে লৈ যাব, আল্টিমেটলি লৈ যাব। কাৰণ কেলৈ আমাৰ বেংকৰ সংবিধানত লিখা নাই যে গাড়ীখন মণিপুৰ বন্ধ হৈ থাকিলে আপুনি EMI নিদিলেও হ'ব, সেইটো সংবিধানটো লিখা নাই। গতিকেলৈ আমি বিমুখত পৰিছোঁ, এতিয়া চব ফালৰ পৰা আমি বিপদত পৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ভাই বন্ধুসকল যিমানখিনি ফচি আছে, সেই ফচি থকাখিনি সিহঁতক সাহাৰ্য কৰিছে। অন্ততঃ নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে যে বন্ধ কৰিছেতো, নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে অকণমান চলিউশ্যন এটা উলিয়াই তেওঁক সহায় কৰিব লাগিছিলে। আজি পানীৰ কাৰণে হেণ্ডিমেন ড্ৰাইভাৰবিলাকে দৌৰি আছে, কেনেকৈ কি কৰিব? তো আমিতো মানুহ হয় ন, আমি ড্ৰাইভাৰ হ'ল বুলি আমি মানুহ হয়, মানুহ হিচাপে আমি জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰোঁ। আমি কাকো হাই কাজিয়া কৰি মানে সমাধান কৰিব বিচৰা নাই। আমি নিজৰ মতলব আবেগেৰে নহয়, আমি বিবেকেৰে সমাধান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। जो नागालैंड में 3XL एबव जो भी 10 चक्का से ऊपर गाड़ी जाने नहीं दे रहा है, साउदर्न आंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन विशेष ये है कि ये रास्ता का वजह से कोहिमा NH2 कोहिमा टू माओ वो रूट में रास्ता का हालत बहुत खराब है। वो हालत खराब है, उसमें सेफ्टी नहीं है। ये सेफ्टी नहीं होने का कारण वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन लोग गवर्नमेंट को अल्टीमेट दिया था, लेकिन गवर्नमेंट उसका एक्शन नहीं लिया। इसका वजह से वो लोग 3XL एबव यहाँ में सेफ्टी नहीं बोलकर वो लोग बंद कर दिया था। लेकिन आज हम लोग का 3XL से एबव 10 चक्का से ऊपर आज गाड़ी नेशनल हाईवे में जाने नहीं जाने से हम लोग 3XL एबव गाड़ी मालिक क्या करेंगे? हम लोग का रूट जब भी हम लोग फाइनेंस में लिया था कि हम लोग का गुवाहाटी टू इम्फाल का रूट लेकर हम लोग फाइनेंस में एग्रीमेंट करके हम लोग गाड़ी लिया हुआ है। अभी हम लोग का दूसरा रूट भी नहीं है।
अभी वो लोग ऐसा बंद कर देने से गवर्नमेंट भी कुछ इशू इसका बारे में कुछ नहीं सोचने से हम लोग इसका बारे में भी हम लोग सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम लोग चल नहीं पाएगा तो हम लोग का कैसा सर्वाइव कर पाएगा। आगे में ये बात हुआ EMI का बाद हम लोग का प्रेसिडेंट और ड्राइवर यूनियन प्रेसिडेंट ऑलरेडी बोल चुका है, लेकिन इसका इशू है कि हम लोग ये जल्द से जल्द गवर्नमेंट इसका इशू तो सॉल्व कर कीजिए। ये सॉल्व करने के बाद हम लोग का जाने के लिए जो मणिपुर का अभी इशू चल रहा है कि अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेट, अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेट में भी जल्द से जल्द खोलने के लिए गवर्नमेंट इसका लिए बात कीजिए बोलकर यही। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, हम लोग अभी खटखटी एरिया के एक पार्किंग पे गए थे। वहां पर जो एक मीटिंग यहाँ पर चल रहा था ट्रक एसोसिएशन खटखटी और ड्राइवर एसोसिएशन बुकाजान के बीच में, उन लोगों के बीच में कुछ बातचीत के साथ आज इस मीटिंग पे कुछ रेजोल्यूशन उन लोगों ने पास किया। उन लोगों का कहना यह भी था कि उन लोग पहले एक बार कोहिमा एडीसी को एक मेमोरेंडम उन लोगों ने दिया था, और उसी चीज से कल हमारे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के एडीसी के पास जाके वो एक मेमोरेंडम सबमिट करने वाले हैं। मैं शॉर्ट पे आपको बताना चाहूंगा कि इस मेमोरेंडम पे होगा क्या। उन लोगों का मांग बहुत ही सिंपल है। जितने भी गाड़ी, जितने भी ट्रक, जितने भी ड्राइवर्स यहाँ पे स्ट्रैंडेड हुए हैं, चाहे वो नागालैंड एरिया के अंदर में हो या सेनापति यानी कि मणिपुर एरिया के अंदर पे हो, या हमारे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे ही क्यों ना हो, उनको एक चीज का सपोर्ट चाहिए, वो है गवर्नमेंट का। जैसे कि मणिपुर पे गवर्नमेंट वहां के जो रहने वाले जो पब्लिक है उनका सपोर्ट पे हमेशा खड़े उतरते हैं, बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ट्रकर्स के जो उन लोगों ने कहा हमें, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हमें कहा, उनके हिसाब से हम लोग ये कह रहे हैं उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी कहा है कि अगर ये ब्लॉकेज जल्द से जल्द खोला नहीं गया तो वो इनडिफिनिट ट्रक्स को रास्ते पे लगाकर इनडिफिनिट उन लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेज भी कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बात है। आप लोग समझ नहीं पाओगे शायद इस बात को, लेकिन अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेज कहीं पे भी होता है तो वहां पर भुखमरी का हालात हो जाएगा, वहां के आम जनता को बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना भी करना होगा। तो गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहूंगा हमारे राइजिंग न्यूज के एंड से कि आप लोग काइंडली इस चीज को थोड़ा गंभीरता से ले और इस चीज के ऊपर पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और रास्ते को जो है वो खोल दे। अगर इस रास्ते को जल्द से जल्द नहीं खोल पाया तो व्यूअर्स, इकोनॉमिक ब्लॉकेज भी एक जो लास्ट स्टेप इनके पास बचा हुआ, ये वो भी करने को सोच रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम विश्वित बनिक, साइनिंग ऑफ राइजिंग न्यूज।